नमस्कार दोस्तों, राखी राज व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ, नई थॉट के साथ मैं आपके सामने फिर से आ गई हूँ। कुछ नई लर्निंग लेंगे, कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया प्रोडक्टिव करेंगे। और दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है अपनी वैल्यू को पहचानो। आपकी वैल्यू क्या है? क्या आप जानते हैं आपकी वैल्यू क्या है? कुछ लोग नहीं जानते। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं 6 लोगों से मिली। उनकी नई अलग अलग थॉट्स को मैंने जाना। कुछ लोगों की थॉट्स कुछ हैरान करने वाली थी, कुछ लोगों की थॉट ऐसी थी जो कुछ नया प्रोडक्टिव कर सकते हैं। मैं उनकी थॉट्स क्या थी मैं आपके सामने वो बताऊंगी। मैंने रिटन में उसको लिख लिया है। पहले बंदे की थॉट्स, मैंने उससे पूछा आप अपनी वैल्यू बताइए, तो उसने क्या कहा? उसने कहा मैं महीने में 10,000 कमा लेता हूँ या कमा लेती हूँ, और तो मेरी वैल्यू 10,000 रुपये है। महीने में इतना मिल जाए मैं सेटिस्फाई हूँ। दूसरे बंदे से मैं मिली तो उसने कहा मेरे पिता के पास है 50 लाख का फ्लैट है, घर है। मैं पिता की इकलौती संतान हूँ। वो फ्लैट उनके बाद मेरा ही होगा। ये मेरी 50 लाख की वैल्यू है। तीसरे बंदे से मिली, उसने कहा मेरी शादी होने वाली है, 20 लाख रुपए मुझे दहेज में मिलने वाले हैं, तो मेरी वैल्यू 20 लाख रुपए होने वाली है। अब मैं चौथे बंदे के पास जाती हूँ। चौथा बंदा क्या कहता है, ज़रा सुनिए ध्यान से। वो कहता है मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं 2 कौड़ी का भी इंसान नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ मैं सुसाइड कर लूँ। काफ़ी परेशान हूँ, बेरोज़गार हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ। क्या कर सकते हैं? कैसी सोच है देखो उसकी। अब मिलती हूँ मैं 5वें बंदे से। 5वां बंदा क्या कहता है? 5वां बंदा कहता है मेरी जो वैल्यू है, आप मेरा किडनैप कर लो और मेरे माता पिता से फिरौती की रकम मांगो। जो वो दे देते हैं वही मेरी वैल्यू है। अब छठे बंदे की बात सुनिए आप। काफ़ी हैरान करने वाली और काफ़ी अच्छी बात उसने कही। छठे बंदे ने कहा मेरी कीमत करोड़ों रुपए है। मेरा शरीर से मैं जितना काम कर सकता हूँ, अपने दिमाग से जितना मैं काम कर सकता हूँ, उतनी ही मेरी कीमत होगी। मैं इस दिमाग से, शरीर से करोड़ों का भी काम कर सकता हूँ या कुछ भी ना करूँ, जितना काम करूँगा उतनी ही मेरी कीमत होगी। अब तीनों ये 6 के 6 बंदों की जो बातें हैं उन पे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि वो क्या कहना चाह रही हैं, वो कैसे इंसान हैं, उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है। पहला बंदा कहता है 10,000 रुपये मेरी कीमत है, 10,000 रुपये मेरी वैल्यू है। वो इंसान ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ 10,000 रुपये कमाएगा, क्योंकि वो अपना एक दायरा डिसाइड कर चुका है कि मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ। वो सेटिस्फाई है उसमें। वो अपने आप को पहचान भी नहीं रहा है, उसमें सेटिस्फाई है, तो वो आगे करेगा क्या? वो नया सोच ही नहीं सकता, कुछ प्रोडक्टिव कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो गया 10,000 में। दूसरा बंदा 50 लाख क्या पिता का फ्लैट है, वो पिता के बाद उसका हो जाएगा। उसकी नीयत कितनी खराब है। वो बाप के पैसे को अपना पैसा मान के बैठा हुआ है। कुछ कमाने की, कुछ नया प्रोडक्टिव करने की सोच ही नहीं रहा। सोच रहा है बाप का पैसा उसका हो जाएगा और वो उतने का हो जाएगा। कुछ नया जो कर सकता है वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी सोच वहीं तक सीमित है। तीसरा उससे भी बेकार है। वो कहता है दहेज में उसे पैसा मिलेगा, वो उसका हो जाएगा। वो दूसरे के पैसे पे नीयत डालता है। उससे गलत इंसान तो कोई है ही नहीं। चौथा है जो कहता है कि मेरी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है, मैं आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा हूँ। वो निराशा से भरा हुआ है। वो इतना निराश है, इतना परेशान है, इतना हताश है।
अगर उसे सही डायरेक्शन दी जाए, सही सलाह दी जाए, तो हो सकता है वो कुछ नया प्रोडक्टिव करे, क्योंकि वो ज़िंदगी से परेशान है, उसको सही दिशा की ज़रूरत है। चौथे आदमी को, जो आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा है, बेरोजगार है। पांचवा आदमी जो कहता है मेरा किडनैप कर लीजिए और जो मेरे माता पिता कहेंगे, जो फिरौती की रकम देंगे, मेरी उतनी कीमत है। वो तो ये सोच रहा है उसने अपने खानदान में पैदा होकर ही बहुत बड़ा काम कर दिया, उससे बेकार आदमी तो कोई है ही नहीं। अपने माँ बाप का बेटा होने का एहसान है उस पर, जो ऐसी सोच रखता है ना। और जो छोटा बंदा है वो कहता है कि मैं जितना काम करूँगा उतना ही प्रोडक्टिव होऊंगा, उतनी ही मेरी कीमत होगी। उसका जवाब हैरान करने वाला है, प्रोडक्टिव है, अच्छा है, क्योंकि यही इंसान की असली कीमत है। जितना इंसान काम करेगा, जितना अच्छा सोचेगा, क्योंकि हर इंसान हीरा है, बस ज़रूरत है उसे खुद को पहचानने की, कुछ नया करने की, कुछ सीखने की। ना तो हम किसी की चीज़ पर नियत रख के बड़े हो सकते हैं, ना हमारी वो वैल्यू होगी। जितना हम प्रोडक्टिव करेंगे, नया सोच रखेंगे, नया करेंगे, और जितना हम काम करेंगे वही हमारी वैल्यू होगी, उसी के हम हकदार होंगे। और पता है, ईश्वर भी उसी को देता है जो कुछ करने की इच्छा रखते हैं, जो दूसरे की चीज़ पे नियत रखते हैं, जो जैसी मैंने आपको थॉट बताई, ये पांच थॉट स्टार्टिंग की, इस तरह की थॉट रखते हैं, वो काफ़ी पिछड़ जाते हैं, अपनी वैल्यू को नहीं पहचानते और बस ऐसे ही भगवान के पास चले जाते हैं। ऐसे ही उनका जन्म होता है और ऐसे ही वो मर जाते हैं और सोचते हैं भगवान ने स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए खोल के रखे हुए हैं। स्वर्ग ऐसे ही नहीं मिलता, कुछ करने से मिलता। हर इंसान का जन्म जो होता है ना, कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए हुआ है। अगर हम उसको पहचान जाते हैं तो हम खास बन जाते हैं, अगर हम उसको नहीं पहचानते तो हम बेकार रह जाते हैं। भगवान का भी जन्म जो हुआ था ना, वो कुछ करने के लिए हुआ था। श्री राम का जन्म हुआ था रावण को मारने के लिए हुआ था, कुछ अच्छाई को फैलाने, राक्षसों को मारने के लिए, अच्छाई को फैलाने के लिए हुआ था। कृष्ण जी का भी जन्म कुछ करने के लिए हुआ था। हर किसी का जन्म जो होता है ना, कुछ करने के लिए। जितने महान इंसान है वो अपने आप को पहचान गए, अपनी वैल्यू को पहचान गए, उन्होंने नया प्रोडक्टिव किया। ऐसे ही हर बंदा कर सकता है, बस बात है खुद को पहचानने की, अपनी वैल्यू को पहचानने की। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, किसी भी चीज़ की जो कीमत है ना, वो कच्चे माल से डिसाइड नहीं होती। उसको तराशना पड़ता है, काम करना पड़ता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है, सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। सही डायरेक्शन में चलो, अपनी वैल्यू को पहचानो, क्योंकि हर आदमी गोल्ड है, डायमंड है, कुछ भी नया प्रोडक्टिव कर सकता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है खुद को पहचानने की, कुछ अच्छा करने की, सही डायरेक्शन की। अगर आप अपनी वैल्यू को पहचानोगे तो खास बन जाओगे, महान इंसान बन जाओगे, कुछ नया करोगे। तो मेरी थॉट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आई होप अच्छी ही लगी होगी। जैसी भी लगी होगी आपको, आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद भी आती है, थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मैं बनाऊं या ना बनाऊं आगे वीडियोस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई थॉट के साथ। मैं वीडियो शेयर करूंगी नई थॉट के साथ, और बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं अपनी किड्डू को लेने जाऊंगी, किड्डू का टाइम हो गया है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने 2-3 दिन जो भी रिसर्च की वो आपके साथ शेयर की, और आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद खुश रहिए, हमको भी खुश रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।